Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we will start the next topic of physics work done, which is important for class 9th and class 11th. In this chapter, in this video, we have discussed what is work done and its units. यूनिट क्या होती हैं वर्क डन की और ये वर्क डन होता क्या है, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखें ध्यान से। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स उनके पास शेयर ज़रूर करें। देखते हैं, करते हैं स्टार्ट आज वर्क डन। देखो वर्क डन का जो मीन यदि हम लेके चलें तो वर्क का मीन आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे काम करते हो, वो सारे क्या होते हैं, वर्क होते हैं। बट जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई, जैसे आप घर बैठ के 5 घंटे 6 घंटे तक स्टडी करते हो, वो भी आपने काम किया। आप घर के कोई काम करते हो, ये हो गया। आप कोई ऑफिस वर्क करते हो, वर्क हो गया। आप जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हो, वो भी क्या है, वर्क है। तो वर्क को ऐसे देखें तो बहुत सारे टाइप के हो गए ना। बट जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक पर्टिकुलर केस में ही वर्क को लेकर चलती है। जो हम डेली लाइफ के अंदर जितने ही वर्क करते हैं वो फिजिक्स में सारे के सारे वर्क कंसीडर नहीं किए जाते। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा वर्क डन। वर्क डन को जानने से पहले अपने को कंडीशंस पता होनी चाहिए, जिन कंडीशन से हम ये बता पाएं कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो वर्क के लिए यदि हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, फोर्स शुड बी अप्लाइड। तो फोर्स का अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है वर्क करने के लिए। जब भी आप वर्क करोगे तो आपके अंदर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई किया होगा। यदि आपने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वो कोई वर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो बैठे बैठे, पढ़ने के मीन के अंदर देखें तो आपने वर्क या आपने कोई फोर्स तो अप्लाई नहीं किया बोल सकते हैं। यदि हम ग्रेविटेशनल केस लेके चलेंगे तो आपका जो जितना भी वेट है वो सारा का सारा नीचे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बट वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही। तो ऐसा जो मीन है हम फिजिक्स के केस में देखेंगे तो हमेशा फोर्स जरूरी होता है अप्लाई किया हुआ वर्क डन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। सेकंड क्या कहता है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया है वो डिस्प्लेस होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। यदि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो इसका मीन क्या है, भाई आपने फोर्स तो लगाया लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, जिसका मीन कि आपने वर्क जीरो अप्लाई किया। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो, अकेले पर्सन दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो आप, तो वहां से क्या होगा, भाई आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो दीवार है वो नहीं खिसक रही, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रही। उस केस में अपना जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, हम उसको वर्क नहीं बोल सकते, फिर बोलेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो ये अपने पास पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं वर्क हुआ है। यदि यहाँ पे फोर्स नहीं हो या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क डन नहीं होगा, बिल्कुल नेसेसरी चीजें हैं। यदि इन दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है या प्रेजेंस नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, उसकी कमी है, तो वहां पे वर्क डन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ते हुए यदि हमें डेफिनेशन लिखनी हो व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क इज डन बाय ए फोर्स when object must be displayed in the direction of a force। कब बोलेंगे वर्क डन हुआ है किसी एक फोर्स के द्वारा, तब जब एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें और उसी डायरेक्शन में अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाए तो क्या बोलेंगे, वर्क हुआ है। इसके अलावा आपको देखना, आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ चुके हो। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस को बोलते हैं, क्रॉस को बोलते हैं। इसके अलावा जो डॉट होता है, डॉट के अंदर क्या है, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा, जो डॉट क्रॉस को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है पहले भी, जो क्रॉस प्रोडक्ट को जब रिमूव कराते तो अपने पास साइन कंपोनेंट आता है, और जब डॉट को रिमूव कराते तो वहां पे अपने पास आता है कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यदि हम डेफिनेशन के फॉर्म में इस वर्क डन को बाइंड करना चाहें तो क्या बोलेंगे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं भी वर्क डन हुआ होगा कब, जब हम फोर्स अप्लाई करें और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी अपने को मिले। तो वहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट लिखा, तो हम लिख सकते हैं वर्क को रिप्रेजेंट करें डब्ल्यू से, तो अपने पास जो फोर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करें एफ से, डॉट डी एस। हमने मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डी एस है, या फिर बोल सकते हैं एस से रिप्रेजेंट करना चाहें तो एस भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। और यहाँ पे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को जब हम रिमूव करते हैं तो अपने को कॉस थीटा मिला, हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऐसे कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे देखो, आप
आप फोर्स अप्लाई करो किसी को ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस फोर्स को जब आप अप्लाई करते हो तो यदि हम उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाएं तो हम वहाँ पे कोस कंपोनेंट लेके चलेंगे। फोर्स का कोस कंपोनेंट होगा और साथ के साथ अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगी। उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो अपने को वर्क डन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जो हमने जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स की जो इनिशियल स्टेट है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसका बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास है। आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम फोर्स अप्लाई करें, यहाँ से हमने फोर्स को अप्लाई किया भाई, ये वाला क्या है, हम ऊपर की तरफ इसको पुल कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इसको खींच रहे हैं, ठीक है। इस दौरान आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जो एक्सिस थी इसकी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट अपने को इधर मिल रही है। इसके साथ जो एंगल बना उसको क्या बोल दिया, थीटा। थीटा क्या एंगल है, जिस एंगल के साथ आप इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच रहे हो, ठीक है, थीटा एंगल है। अब आपको क्या लेना, वही कंपोनेंट लेना है जो कोस का हो। तो हमें पता है कोस का कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, और वर्टिकल साइन का होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिल गई, यदि आप साइन का निकालना चाहोगे तो साइन का तो ऊपर मिलेगा, उसका कोई रोल है ही नहीं, हमें सिर्फ कौन सा चाहिए, कॉस कंपोनेंट मिल गया। तो देखो हमने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है, इस पोजीशन तक उस ऑब्जेक्ट को हम लेके आए हैं। तो इस दौरान देखो हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लिखा, S है, S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोजीशन, मान लो इसको A टू B तक आने में जो हमने डिस्प्लेसमेंट कराई वो। इस दौरान यदि आपको वर्क निकालना है तो वर्क आप जानते हो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोल सकते हैं फोर्स का जो अपने पास कोस कंपोनेंट होगा वो, और उसकी मल्टीप्लाई करा दें हम किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो वर्क डन क्या मिल जाएगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स, इसके साथ क्या है कोस थीटा, और यहाँ पे बोलेंगे कोस थीटा के साथ यदि हमें लिखना हो क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो वर्क है, वर्क की यूनिट या जो वर्क डन है, वर्क डन के नेचर होते हैं, नेचर ऑफ वर्क, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जस्ट इस चीज़ के बाद हम करते हैं भाई जो वर्क है, वर्क डन का नेचर क्या होगा भाई, कैसा वर्क है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप देखिएगा इसी के साथ, वो भी आपके समझ में आएगा। तो करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, देखिएगा, देखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। हमने आपको बताया भाई जो वर्क है, वर्क के 3 नेचर होते हैं, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो नेचर है भाई पॉजिटिव वर्क कब होगा, देखो हम स्टडी कर चुके हैं भाई, जो अपने पास वर्क होता है, वर्क इक्वल होता है F S cos थीटा, ये अपने पास वर्क डन होता है। F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा, थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट है और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो यहाँ पे इन एंगल के बेस के ऊपर हम इस वर्क को डिफरेंट नेचर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहला देखते हैं पॉजिटिव वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमने बोला था वर्क की डेफिनेशन के अंदर, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ पे जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया हुआ अपने पास इधर, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में अपने को क्या मिल गई, डिस्प्लेसमेंट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक S डिस्टेंस को ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच गया। तो इस दौरान देखो यहाँ पे जो फोर्स है और जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच एंगल क्या है, जीरो, दोनों के दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। देन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा क्या है, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो हम यहाँ से देखें वर्क इक्वल्स टू F S cos 0, और हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देन क्या मिल जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू Fs, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हम किसी को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स की डायरेक्शन में ही अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो उस दौरान जो अपना वर्क डन है वो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर देखो आप, यदि हम देखना चाहें जो अपना वर्क डन है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, देन वहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसा होगा, उस वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, वो कैसा होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो पूरी कंसेप्ट के अंदर, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से आप किसी रस्सी को ऐसे बांधे हुए, ठीक है, यहाँ पे अपना एक वेट, इधर भी अपना एक वेट, आप यहाँ से इस वेट को इधर खींच रहे हो। देखो आपने फोर्स कहाँ लगाया, नीचे की तरफ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कर रहे हो, नीचे खींच रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपना कहाँ
रहा है ऊपर ड्यू टू दिस पुली। पुली कंसेप्ट समझते हो आप, इसके ऊपर से जो अपने रस्सी से बांध रखा है, ऐसा मान लें इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे खींचते हैं तो अपना ऑब्जेक्ट ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपना फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और अपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और जब अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 होता है देन क्या मिल जाएगा अपने को, थीटा इक्वल्स, देखो यहाँ पे 180 पुट करें, देन वर्क क्या आ जाएगा एफ एस कोस 180, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं -1। देन क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे एफ एस कैसा माइनस का, वर्क इक्वल्स टू क्या आ गया -एफ एस, और ये कैसा आ गया मिनिमम, कैसा है मिनिमम नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमने फोर्स अप्लाई किया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को डिस्प्लेसमेंट मिली तो हमने वर्क को क्या नाम दिया, वर्क नेगेटिव है। और इसके अलावा देखो आप जो नेक्स्ट है जीरो वर्क डन, तीसरा जो नेचर स्टडी करें जीरो वर्क कब होगा, तो जीरो वर्क का जाहिर सी बात है भाई जब हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो किधर, इधर, ठीक है, आपका जो फोर्स हो कहाँ लग रहा है, इधर, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर चल के जा रहा है, इधर तो क्या है डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे क्या है फोर्स है। तो इन दोनों के बीच एंगल देखो आप, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को देखें तो कितना 90 है, यहाँ एंगल 90 है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो अपने पास फोर्स है दोनों के बीच एंगल 90 है। और यहाँ पे हम देखें भाई थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। देन हम यदि यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क क्या मिल जाए, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू में एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू आपको पता है भाई 0 होती है, क्या होती है 0। देन क्या मिल जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस 0, और सारा क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन अपने को मिला है, यहाँ लिख लिया हम, इधर जो वर्क डन मिला वो कैसा है 0। इस केस में जो अपने पास वर्क डन होगा वो क्या होगा 0, जब डिस्प्लेसमेंट और जो अपने पास फोर्स है उन दोनों के बीच जो एंगल है वो एंगल आपको 90 डिग्री मिले, या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इन दैट केस द वर्क डन विल बी 0, वर्क डन क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आप देखते हो घरों में या गाँवों के अंदर पे आप सर के ऊपर कोई हैवी वेट रखे, या फिर जो कुली आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो अपने सर के ऊपर वेट रख के और नीचे चलता है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसको देखो समझते हैं। अपने पास हमने मान लिया अपने पास वही एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के सर के ऊपर हमने कुछ वजन रखा है और ये ऑब्जेक्ट देखो कहाँ चल रहा है, इधर चल रहा है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट किधर अपने पास इधर चल गया, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये क्या है एस। और यहाँ पे देखो इसके सर के ऊपर ऑब्जेक्ट जो रखा है या जो अपने पास कोई भी सामान रखा है उसका जो मास होगा सारा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ mg, वेट फोर्स होता है ना, वेट फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। इस केस में देखो आप जो वेट फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है एस, उन दोनों के बीच जो लगने वाला जो वर्क या एंगल है वो कितना 90। तो इस दौरान यहाँ पे यदि वर्क डन निकाले तो वर्क डन क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई जब एंगल 90 होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, उस दौरान जो वर्क डन मिलता है वो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट था, समझ में आया होगा आपको। नेचर क्या होता है वर्क का, नेचर ऑफ वर्क डन आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको वर्क होता क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं नेचर ऑफ वर्क के अंदर, पढ़ा आपने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क।